हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शकरकंद की खीर। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम उबले हुए शकरकंद लिए हैं। नॉर्मली जैसे हम आलू उबालते हैं ना, वैसे ही शकरकंद को उबाल लेना है। प्रेशर कुकर में डाल लिए और 1 से 2 सीटी में ये बढ़िया से उबल जाते हैं। तो उबालने के बाद इसे ठंडा कर लेना है और उसके बाद हम इसके छिलके अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली इसके छिलके अलग हो जाते हैं। फ्रेंड्स, शकरकंद में ना बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो शकरकंद ऐसे ही उबाल के खा सकते हैं या इसकी कोई भी रेसिपी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो उबालने के बाद इन्हें हम कर लेंगे मैश इस तरीके से, या आप चाहे तो इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो जब भी आप शकरकंद की कोई रेसिपी बनाएं तो उस समय छोटे छोटे साइज़ के शकरकंद चुन के ले आए बाज़ार से। उसकी कोई भी रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। तो ये देखिए, मैंने इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। तो चलिए कुछ तैयारियां और कर लेते हैं। एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। इसमें डाल देंगे 1 कप मखाना। मखाने को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट में ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं। जब ये हल्का क्रंची हो जाए ना, बस उतना ही इन्हें हमें भूनना है। तो अच्छे से ये भुन गए हैं तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, व्रत में ना इस तरीके की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। साथ ही साथ आप भगवान के लिए, भोग के लिए बना रहे हैं तो ये तो और अच्छी बात है। भगवान को भोग लगाइए और साथ ही व्रत में ये खाइए। इससे पेट तो भरेगा ही, साथ साथ हेल्थ के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। तो थोड़े से काजू और बादाम को हमने बारीक कट करके लिया है। थोड़ा सा घी और डाल देंगे 1 चम्मच और उनमें इनको भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट और भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इन्हें भी हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेंगे। जब इनमें से अच्छी सी सूंधी सी खुशबू आने लगे तो इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और बचे हुए जो घी हैं उन्हीं में हम शकरकंद को डाल देंगे। इन्हें भी 1 से 2 मिनट भून लेंगे। भूनने से क्या होगा ना कि इनका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। तो ज़रूर से भून लीजिए। तो बस 1 से 2 मिनट इसी तरीके से भूनना है और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे दूध। तो दूध आप गाय का दूध अगर व्रत के लिए यूज़ कर रहे हैं, भोग प्रसाद के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो गाय का दूध ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने लगभग आधा लीटर दूध लिया है। साथ ही यहाँ पे हम जो हमने ड्राई फ्रूट को भून के रखे हैं उन्हें डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भोग प्रसाद बनाइए। बहुत ही बढ़िया प्रसाद बनती है और खाने में ये अच्छे तो लगते ही हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। पेट भी भरता है, साथ ही साथ इसको खाने से दिन भर कमजोरी या थकान भी नहीं होती है। तो इस महाशिवरात्रि आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। बस इन्हें हम बढ़िया से चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। 15 से 20 मिनट में ये दूध जब हल्का गाढ़ा हो जाए वहाँ तक इसे हमें पकाना है। तो बस बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहिए। तो आप देख सकते हैं कि दूध एकदम से गाढ़ी हो गई है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। हमें बस इतना ही दूध को सुखा देना है। ये देखिए, ये बिल्कुल रबड़ी के फॉर्म में आ गया है। तो यहीं पे हम डाल देंगे चीनी। तो मिठास आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, क्योंकि शकरकंद में ऑलरेडी मिठास होती है, नेचुरली उसमें एक मिठास होती है। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा चीनी ज़्यादा डाल ले। साथ ही यहाँ पे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें मैंने लिया है 2 हरी इलायची। उनके दानों को अच्छे से कूट के इसमें डाल दीजिए। बस थोड़ी देर और पकाइए, उसके बाद गैस को बंद कर देना है। तो ये देखिए, ये प्रसाद बन के हो गई है तैयार। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़े से कटे हुए बादाम। तो बस इस शिवरात्रि ये रेसिपी ज़रूर